जहाँ मान सम्मान नहीं है वहाँ रह के क्या फायदा कि किसी को हर्ट करूं, क्योंकि मैं हर्ट हुआ हूँ। इतने प्रोटेस्ट धरने मैंने किए हैं, इतिहास में कभी नहीं होंगे। अगर लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे तो किसी बात से जुड़े हुए थे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं नरेश कौशल, राष्ट्रीय खबर मीडिया ग्रुप की ओर से आज एक नई शख्सियत को आपसे रूबरू कराना चाहता हूँ। मेरी मुराद है प्रदीप छाबड़ा। प्रदीप छाबड़ा एक जाना पहचाना चेहरा जिसको जो किसी भी पहचान की जो है वो मोहताज नहीं है। चंडीगढ़ की सड़कों से लेकर सरकार तक, निगम से लेकर सचिवालय तक, कहीं भी इनके संघर्ष के पदचाप, इनके पदचिन्ह आज भी देखे जा सकते हैं। इनका बीज, संघर्ष का बीज, समाज सेवा का बीज अंकुरित हुआ NSUI और NSUI के बाद युवा कांग्रेस से आगे बढ़ते हुए चंडीगढ़ प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बने और इसके साथ ही नगर निगम के 3 बार पार्षद और 1 बार मेयर रहे। आज इनसे मुलाकात का सबब बना है क्योंकि कांग्रेस पार्टी छोड़कर ये आम आदमी पार्टी में प्रवेश कर रहे हैं, या ये बताएंगे कि इनको पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में मजबूर होना पड़ा है, ये इन पर छोड़ते हैं। तो आइए आपकी मुलाकात करवाते हैं छाबड़ा जी। छाबड़ा जी नमस्कार। नमस्कार जी। सबसे पहले राष्ट्रीय खबर के पूरी टीम का, नरेश कौशल जी आपका, क्योंकि आप बहुत सालों से, आप बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं इस शहर में, तो आपका धन्यवाद कि आपने मुझे मौका दिया राष्ट्रीय खबर पे आने का। और दूसरा, राष्ट्रीय खबर के सभी दर्शकों का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जी जी जी। देखिए, पार्टी छोड़ना बड़ा मुश्किल होता है, बड़ा अहम मुद्दा होता है। जी जी। जिस पार्टी में मैंने 35 साल तक सेवा की, उसमें से 30 साल एक ही लीडर के साथ मैंने गुजारे, पवन बंसल जी के साथ। जी जी। लेकिन ये फैसला मेरा बड़ा सोचा समझा हुआ फैसला था, क्योंकि आदमी राजनीति में आता है जनता की सेवा करने के लिए, ईमानदारी से, निष्ठा से, वफादारी से और मेहनत से। जी। वो मैंने कोशिश की। चंडीगढ़ वासियों को इस बात का पता है कि मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं इसी चीज़ों को लेकर के जनता की सेवा कर सकूं, इसी को लेकर मैं आगे बढ़ा था। जी जी। तो मुझे जो मुकाम भी हासिल हुए, शायद मेरी मेहनत का भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई उसमें कंट्रीब्यूशन था। तो ये फैसला मुझे बहुत भारी मन से लेना पड़ा कि जिस पार्टी में मैं 35 साल से हूँ, NSUI से शुरू होकर यूथ कांग्रेस, 3 बार पार्षद, सीनियर डिप्टी मेयर, कब पार्टी प्रेसिडेंट 6 साल तक, कितने बड़े बड़े पदों पर रहा, और उस पार्टी को छोड़ना इतना आसान नहीं था। लेकिन जो पिछले दिनों मेरे साथ हुआ, क्योंकि मैंने विलिंगली रिजाइन दिया था, मैंने ये नहीं कि किसी के कहने पे रिजाइन दिया था, मैंने पार्टी में कहा कि नया चेहरा आना चाहिए, जिसके उसकी छत्र छाया में नया कारपोरेशन का इलेक्शन अब आ रहा है। तो मैंने पिछले साल नवंबर में ये बोल दिया था पवन बंसल जी को कि आप कोई नया चेहरा लाइए जो चुनाव जिता सके, क्योंकि मैं सोचता हूँ कि 6 साल में मोदी लहर थी, अब मैंने पार्टी को 25 आदमियों की पार्टी जो नहीं थी उसको 2500 तक लाके खड़ा कर दिया। हजारों की तादाद में हमने मेंबर बनाए, 30,000 35,000 से ज्यादा मेरे मेंबर बनाए जब पिछला पार्टी का चुनाव था। तो मैंने यही सोच करके मैंने उनको कहा, विलिंगली मैंने रिजाइन जो किया, वहां से रिजाइन भी क्या किया, मतलब कहा कि मुझे हटा दिया जाए। तो मुझे किसी बात का कोई गिला शिकवा तब होता अगर मैं कहता कि नहीं जी मुझे जबरदस्ती हटाया गया। ये बात बार बार एक भ्रमित की जा रही है और लोगों को करने के लिए कि प्रचार किया जा रहा है कि शायद मुझे उतारा गया, मैं इसलिए नाराज हूँ। मुझे कोई नाराजगी नहीं है, मैं बहुत खुश था अपनी प्रेसिडेंटशिप से। 6 साल बहुत बड़ा टेन्योर होता है एक, क्योंकि मैंने संघर्ष के दिनों में मैंने जो प्रेसिडेंटशिप संभाली थी 2015 में, जब 2014 में मोदी की अभी आवाज़ लोगों के कानों में गूंज रही थी, और जब मैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में गया, एक भी वहाँ पे महज एक भी कोई नहीं था मिलने वाला किसी से, 3-4 लीडर्स बैठे हुए थे। उन दिनों से मैंने पार्टी की संघर्ष की शुरुआत की है। तो ये समय पे मैंने संभाला था और आज पार्टी को इस जगह पे लाके खड़ा किया। लेकिन सेल्फ रिस्पेक्ट, आत्म सम्मान और स्वाभिमान जहाँ नहीं है उसमें रहने का आपको कोई अधिकार होना भी नहीं चाहिए, वरना आप इंसान कहलाने लायक भी नहीं। जी छाबड़ा साहब, जिस ढंग से आप की भावनाओं ने उबाल खाया है
उससे पता लगता है कि आप काफ़ी हर्ट हुए हैं, जैसे आपने बताया है कि मान सम्मान की बात भी आपने की है, और आपने ये भी कहा है कि मैं खुशी से पार्टी में शामिल हुआ हूँ। आपकी खुशी की बात सुनते हुए मेरे एक याद आ गया कि फिल्म का शायद नाम ऐसा है कि आप आए बहार आई। अब ये आप में शामिल होने से चंडीगढ़ की आप में क्या बहार लाने का आपका नज़रिया है? देखिए, मैं तो एक चीज़ को लेके चला हूँ जी। संघर्ष आपका, नगर निगम आपका। जी। मैं तो लोगों से भी ये कहूँगा कि संघर्ष आपका, हाँ। नगर निगम भी आपका। जी। तो आम आदमी का एक आज जो जुड़ाव हुआ है आम आदमी पार्टी की वजह से, जी। ठीक है, केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री तीसरी बार बने, जी। तो उन्होंने एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत की, हाँ। जिसमें सबसे पहले देशभक्ति, फिर लोगों की सेवा। जी। ठीक है, उन्होंने कोई डिपार्टमेंट थोड़ी रखा हुआ है, वो सिर्फ चेक करते हैं करप्शन फ्री दिल्ली होनी चाहिए, दिल्ली में क्या क्या प्लानिंग करनी चाहिए, पानी बिजली फ्री किया उन्होंने, लोगों को राहत दी, इतनी स्कीम्स लेके वो आए कि मैं उनसे प्रभावित होकर मिलने में गया था दिल्ली में उनसे, अरविंद केजरीवाल जी से, लेकिन उनकी बातों से इतना प्रभावित हुआ कि मैंने वहीं पे पार्टी ज्वाइन करने का फैसला किया। अच्छा, ठीक है छाबड़ा साहब, आपने उनकी बताया है कि जैसे उनका काम करने का तरीका केजरीवाल का बताया है, लेकिन अगर हम अपने चंडीगढ़ के आसपास पड़ोस में देखें, जैसे बड़े बड़े दिग्गज आम आदमी पार्टी के जो कह सकते हो कर्णधार, फुल्का जैसे पंजाब में, कंवर संधू जो एक वरिष्ठ पत्रकार के साथ साथ बाद में वो पंजाब में पॉलिटिक्स में आए हैं और आम आदमी पार्टी में शामिल हुए, इनको मिलाकर कई ऐसे लोग जो पार्टी में आए लेकिन बाद में वो पार्टी से विदा ले गए। देखिए, और मैं अपनी बात पूरी कर दूं, इसके साथ ही मैं जोड़ दूं, दिल्ली में जैसे आशुतोष जैसे लोग थे, वो चाहते, उनको उनके बनता भी था, उनका राइट था राज्यसभा में जाने की, और दूसरी बात है तो, लेकिन लोगों का आरोप है दूसरे उनके विपक्षियों का, या जो असंतुष्ट लोग हैं आम आदमी से, कि देखिए सुशील गुप्ता जैसे बंदों को ले आए, पार्टी में अधिनायकवाद है, तानाशाही है। और इसके साथ ही एक प्रश्न और जोड़ दूं, फिर आप अपनी बात शुरू करिए। एक पार्टी में क्या एक पद होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, और क्या आप ऐसे हालात में जहां बड़े इंटेलेक्चुअल जो लोग निकल गए पार्टी से और इसी वजह से निकल गए, तो इस संबंध में आपने ये सारी बातें सोचने के बाद क्या आप यहाँ पे कंफर्टेबल फील करेंगे? देखिए, मैं बड़ा कंफर्टेबल फील करूंगा, क्योंकि मैंने दिल्ली सरकार को अब तीसरी बार बनते हुए देखा है। जी। सबसे पहले बात तो इस पार्टी की फॉर्मेशन हुई थी आम आदमी। जी। आज दिल्ली के एमएलए देख लीजिए आप, 3 बार जीत चुके हैं, और वो बहुत छोटे छोटे एज के हैं, कोई 40 साल का, कोई 45 साल का, और बिल्कुल नए चेहरे हैं जी, जो सिर्फ लोगों की सेवा करना चाहते हैं, करप्शन नहीं करना चाहते। जी। आपने देखा होगा दिल्ली में किसी एमएलए के ऊपर, किसी के ऊपर कोई बड़ा करप्शन चार्जेस या कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ, कुछ लोग दूसरी पार्टियों के लोग हैं, मैनेज करने में बड़े माहिर होते हैं, किसी को बदनाम कैसे करना है, किसी को कैसे करना है। दूसरा सवाल था आपका कि जो चेहरे छोड़ गए, फुल्का जी शायद दिल्ली में सेटल थे, मे बी पब्लिक लाइफ में आना बड़ा मुश्किल होता है, और उनकी एज के मुताबिक जो भी कुछ था तो बड़ा मुश्किल था उनके लिए यहाँ पे आके लोगों की सेवा करना, तो वो जस्टिफाई शायद ना कर पा रहे हो, जो मेरी अपनी सोच कहती है। तो इसलिए उन्होंने विलिंगली रिजाइन किया था कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ। तीसरा आ गया जर्नलिस्ट की, जो जर्नलिस्ट की आपने बात की है, उनके बारे में मैं इतना कहूँगा, मेरे बहुत अच्छे रिश्ते रहे हैं, सारे जर्नलिज्म जितनी कम्युनिटी है सबसे मेरे बड़े अच्छे रिश्ते रहे हैं और आज भी है। तो मैं ये बात कहना चाहूँगा कि मे बी वो भी राजनीति में कभी नहीं थे, वो तो पॉलिटिशियन के खिलाफ बोलने वाले और लिखने वाले थे, उन्होंने पार्टी विशेष नहीं देखते थे, वो ये देखते थे कि कौन किसके खिलाफ है, चाहे सरकार कांग्रेस की रही हो, चाहे सरकार बीजेपी की हो, चाहे सरकार किसी और पार्टी की रही हो, किसी प्रदेश में रही हो, लेकिन उनका अपना काम करने का एक तरीका था। एक बड़े हायर स्टेचर के लोग थे, आशुतोष जी हो या संधू साहब हो, दोनों ही एक हायर स्टेटस के लोग थे, तो इसलिए उनके बारे में मैं ज़्यादा कमेंट करना नहीं चाहता कि वो अपनी सोच के मुताबिक वापस अपनी लाइन में चले गए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि पार्टी में डिक्टेटरशिप है। मैंने जिस दिन मैं केजरीवाल साहब से मिला, मैंने उनकी सिंपलिसिटी को देख के मैं तो प्रभावित हुआ कि किस तरह अपने लोगों से वो बात कर रहे हैं, किस तरह के लोग उन्होंने अपने साथ लगाए हैं, जो IIT हैं, जो PhD हैं, जो देश को बदलना चाहते हैं।
हर चीज़ वो सर्वे के ऊपर चलते हैं। डिक्टेटरशिप वाली ऐसी कोई बात नहीं है। पिछली बार चुनाव लड़ा था, हो सकता है कुछ गलतियां हुई होंगी, लेकिन इस बार बड़े प्रोफेशनल वे में और बिल्कुल सर्वे के ऊपर चुनाव लड़ा जाएगा। ये पंजाब की बात हो, चाहे चंडीगढ़ की बात हो, चाहे नए चेहरे सारे के सारे लाने की बात हो, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वहाँ पे कोई डिक्टेटरशिप है। दूसरा, पद की बात हुई कि एक आदमी को एक पद पे। देखिए, केजरीवाल साहब ने इस पार्टी की स्थापना की, अभी पार्टी बिल्कुल अपने शुरुआती दिनों में है। आप नहीं कह सकते, दिल्ली में जरूर 3 बार सरकार बनी है, लेकिन कोई एफर्ट्स ऐसे बहुत बड़े नहीं हुए अभी तक कि हम सब जगह पे चुनाव लड़ सके। और जो मास बेस होता है वो हमेशा नीचे लोकल बॉडीज इलेक्शन से, पंचायत इलेक्शन से, जिला परिषद इलेक्शन से होता है, तब आपके पास वर्कर खड़ा होता है। तो वो वर्कर जो होता है वही आपके आगे एमएलए एमपी में काम करता है। तो इस तरह से उनकी सोच अब थोड़ा, क्योंकि नई पार्टी है तो कुछ चीज़ें चेंजेस लानी पड़ती हैं। ठीक है। छाबड़ा साहब, आपने बात की है कि अगला चुनाव में बड़ा सर्वे के साथ आएंगे, सारी चीज़ की स्टडी की जाएगी, फिर इलेक्शन लड़ा जाएगा। उसमें आपने पंजाब का नाम लिया, चंडीगढ़ का भी नाम लिया। चंडीगढ़ में आपसे पहले जो पार्टी के यहाँ पे करता धरता कह लीजिए, या जो आम आदमी पार्टी का कोऑर्डिनेटर, या जो उनको ओहदा जो भी दिया है अपना कन्वीनर हैं चंद्रमुखी। ठीक नहीं, चंद्रमुखी नहीं, कन्वीनर प्रेम गर्ग जी है। चंद्रमुखी इलेक्शन कमेटी के हेड है। चंद्रमुखी चंडीगढ़ में वो भी आपकी तरह जाना पहचाना चेहरा है। उन्होंने भी कांग्रेस में रह के संघर्ष किया है और आपसे पहले वो पार्टी में शामिल हुए हैं। प्रेम गर्ग आप कन्वीनर बता रहे हैं चंडीगढ़ के, वो भी आपसे पहले से यहाँ पे मौजूद है। चंडीगढ़ में ले देकर एक ही पद होता है मेंबर पार्लियामेंट के लिए। क्या ये चीज़ें पहले से तय की गई हैं कि आप जो 3-4 लोग जो इतने सीनियर लोग हैं, इनमें से क्या ये पहले से तय है, या जिसको भी हाईकमान चुने आप उस पर सहमत रहेंगे? इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, मैंने अभी आपको एक बहुत फ्रैंक शब्दों में बात कही है जी। सर्वे होगा जी। जीतने वाले कैंडिडेट को आपने कहा आप नहीं, आप लड़ेगी, आम आदमी पार्टी लड़ेगी। इसलिए जो भी लड़ेगा कैंडिडेट होगा, हम उसकी दिल से मदद करेंगे, क्योंकि हमें जीतने वाला कैंडिडेट चाहिए। हमें बदलाव लाना है। यहाँ पे चंडीगढ़ के अंदर अब बदलाव की राजनीति का दौर शुरू हो चुका है जी। बीजेपी के खिलाफ एंटी कंबेंसी फैक्टर है। आज किसान दुखी है, मजदूर दुखी है, गांव वाले दुखी हैं। टैक्सेस का बोझ इतना डाला गया पिछले 6 साल के अंदर। सफाई व्यवस्था में हम 20वें, 25वें, कभी 22वें नंबर पे आ रहे हैं। पानी की व्यवस्था यहाँ दुरुस्त रही है। बिजली प्राइवेटाइज कर दी गई, हालांकि प्रशासन को 150 करोड़ रुपए का जो उसमें प्रॉफिट था, उसके बावजूद लोगों के ऊपर बोझ डालने की पार्किंग टैक्स है, प्रॉपर्टी टैक्स है, सब कुछ बढ़ाया गया, काउस टैक्स लगाया गया। तो ये सारी चीज़ों को देख के बीजेपी के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है। रही बात कांग्रेस की, कांग्रेस का जनाधार यहाँ पे खत्म हो चुका है। कांग्रेस धरातल में चली गई है। कांग्रेस में आज सिर्फ जो चंद चेहरे रह गए हैं, वो सिर्फ बातें करने के लिए, एक दूसरे की बुराई करने के लिए, एक दूसरे के खिलाफ बोलने के लिए रह गए हैं। और वही उन्हीं लोगों ने मुझे भी कोशिश की थी, लेकिन मैं 6 साल तक मस्त हाथी की तरह अपनी चाल चलता रहा। मैंने प्रोटेस्ट किए, मैंने गिरफ्तारियां दी, मेरे साथियों ने पानी की बौछारें खाई, लाठियां खाई। जी। छाबड़ा साहब ने बात की कांग्रेस के बारे में, हम इसके बारे में प्रश्न करेंगे अगले सेगमेंट में। पहले आइए देखते हैं छाबड़ा साहब के संघर्ष की कुछ झलकियां। नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, नरेंद्र मोदी किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, किसान विरोधी, इंकलाब, 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 हर जोर जुल्म की टक्कर में साथियों, हम अगले सेगमेंट में बात करते हैं कि छाबड़ा साहब ने बोला कि मैं जो है कांग्रेस से अपनी मतलब जैसे निकला हूँ, वो मान सम्मान की बात उन्होंने की है, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी खुशी से आम आदमी पार्टी में शामिल हुआ हूँ। छाबड़ा जी, एक प्रश्न है कि कोई आदमी जो जीवन भर अपने परिवार में रहता है, समझ लीजिए, और उसका खूनी रिश्ता एक जुड़ जाता है, एक विचारधारा होती है। जैसे कांग्रेस में आप भी यही कहेंगे शायद कि कांग्रेस में धर्मनिरपेक्षता की बात जरूर रही है, कट्टरपंथी नहीं है, सांप्रदायिकता नहीं है। ये ठीक है कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ आपने बात की थी कि आप इसलिए
उस पार्टी में गए हैं, आम आदमी पार्टी, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ। लेकिन क्या आपको इस बात का मलाल, इस बात का रंज, इस बात का अफसोस नहीं होगा कि एक ऐसे परिवार से जिसके साथ आपकी आइडियोलॉजी, आपकी विचारधारा मिलती थी, कि एक तरह का वो एक सागर या कह लीजिए दरिया चल रहा था, उसको छोड़ के आप एक छोटी नदी की ओर या एक नहर की तरफ चले गए हैं। क्या वो बिरह है, क्या वो बिच्छो आपको सालता नहीं? मुझे ऐसा महसूस नहीं हुआ। मुझे आज 4 दिन हो गए पार्टी को ज्वाइन किए हुए। मेरे मन में थोड़ा सा भी नहीं आया, क्योंकि जिस तरीके से मैंने मान सम्मान की बात करी थी, जब आपके मान सम्मान को ठेस पहुंची है तो माँ बाप बच्चों को छोड़ जाते हैं, बच्चे माँ बाप को छोड़ जाते हैं जी। टाइम ऐसा है। इसलिए जहाँ मान सम्मान नहीं है वहाँ रह के क्या फ़ायदा। 5.5 महीने से लगातार देख रहा हूँ। मुझे एक कंडीशन लगाई गई मेरे ऊपर। मैं हैरान हूँ कि पहले दिन मैं जब स्पीच करने लगा हूँ, जिस दिन टेक ओवर किया, हरीश रावत जी मुझे घर से लेके गए, तो मुझे जब टेक ओवर कर रहे हैं चावला साहब, तो उस समय मेरी आवाज़ बंद कर दी गई। फेसबुक पे लाइव चल रहा था। मैं हैरान हो गया। मुझे जर्नलिस्ट के फ़ोन आए कि जी हम सुन रहे थे, आपकी आवाज़ तो बंद कर दी, उन्होंने म्यूट कर दी। मैंने कन्फर्म किया। कन्फर्म करने के बाद चला पता कि यहाँ शरारत हुई है। उसके बाद सेकंड क्या हुआ कि 5.5 महीने से मुझे एक कंडीशन लगाएगी कि आप पवन बंसल जी से मिलो, फिर हम आपको मीटिंग में बुलाएंगे, प्रोग्राम में बुलाएंगे। मैंने कहा भैया 35 साल की राजनीति में 30 साल मैं पवन बंसल जी के साथ रहा हूँ। मैंने उनका काम करने का तरीका देखा, मेरा अपना तरीका उन्होंने देखा हुआ है कि मैं वफादारी से काम करता हूँ, ईमानदारी से करता हूँ, और जिस काम में करता हूँ लगन से करता हूँ और जनता की सेवा करता हूँ, और बेबाक बोलता भी हूँ कहीं भी। चाहे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आवाज़ उठाने की बात थी, हमेशा आप देख लीजिए कितने कांग्रेस के लीडर बोले हैं, आई कैन से ऑन रिकॉर्ड कि जितनी स्टेटमेंट्स मेरी बीजेपी के खिलाफ, जितने प्रोटेस्ट धरने मैंने किए हैं, इतिहास में कभी नहीं होंगे किसी पार्टी की तरफ से चंडीगढ़ के अंदर। तो ये कोई इतनी मुझे लगा नहीं। अब जब लास्ट मीटिंग हुई, मैं अब पॉइंट पे आता हूँ, लास्ट मीटिंग हुई तो लास्ट मीटिंग के अंदर मेरे खिलाफ कांग्रेस भवन के अंदर नारेबाजी हुई। कितना दुख लगा जब मुझे पता चला कि आज मेरे खिलाफ नारेबाजी हो रही है, और वो लोग कर रहे हैं जो किसी ना किसी जगह पार्टी के खिलाफ चलते रहे हैं। कभी पवन बंसल जी को क्रिटिसाइज करते थे, कभी कांग्रेस को क्रिटिसाइज करते थे। मेरी तो बात छोड़िए, जो प्रेसिडेंट होता है उसको तो करते ही करते हैं सारे, लेकिन मेरे खिलाफ नारेबाजी कांग्रेस भवन के अंदर, वो भी पवन बंसल की प्रेजेंस में। आप कितने हर्ट होंगे उस समय। छाबड़ा साहब, आप ये जो बातें कर रहे हैं, ये तो आप जब पार्टी आपने को पद से आपका पूरा पीरियड खत्म हो गया तो उसके बाद दूसरा आदमी ने ज्वाइन कर लिया। मान सम्मान की ठेस तो तब होती है कि आप पहले जब प्रधान थे, आपकी पूछ नहीं थी, आपको हाईकमांड नहीं पूछता था, या पवन बंसल आपको इम्पोर्टेंस नहीं देते थे। इतना अच्छा पीरियड आपका जो ग्रीन पीरियड इतना गया है, उसका आप जिक्र करने की बजाय जब आप हटा दिए गए, जो कि आरोप दूसरी तरफ से ये है कि आपकी जो ये नारेबाजी हुई है, ये उसका एक्चुअली प्रतिक्रिया थी जो आप खुद भी बयान देते रहे हैं। फेसबुक पर भी आपने बहुत सी ऐसी बातें कही हैं जो मैं, आप कहोगे तो मैं आपको रिकॉर्ड पे दिखा भी सकता हूँ। आपकी फेसबुक मैंने भी देखी है, जिसमें आप यह कहते देखे गए हैं कि मैं बड़ा अनकंफर्टेबल फील कर रहा था, रेल का स्कैंडल हुआ था और अधिनायकवाद था पार्टी में, एक ही आदमी को ज़्यादा आगे बढ़ाया जाता था। वो मेरा साफ ही बात करूँ कि पवन बंसल का, आपका इशारा पवन बंसल की ओर था। ऐसी बातें जब आपने फेसबुक पे कर रहे हैं, आपने लेटर भी सारे शरेआम जारी करते हो, उसके बाद वो प्रतिक्रियाएं भी होती हैं। मेरा कहना ये है कि आपके मान सम्मान, जब आप प्रधान रहे जब तक, उस पीरियड तक आपको कोई असंतोष था, आपको लगा था उस वक्त ऐसा? विद ड्यू अपॉलॉजी, सबसे पहले तो मैं फेसबुक, मेरा पेज है, मैं बहुत कम रिएक्ट करता हूँ फेसबुक के ऊपर, ना मैं शेयर करता हूँ। मेरा फेसबुक पेज जी पेज है। मैं पेज के ऊपर बाद में लिखा जो भी लिखा है, मैंने इससे पहले कोई रिएक्ट नहीं किया। मुझे एक भी दिखा दीजिए, फेसबुक के ऊपर कभी नहीं किया। यस, मैं चावला साहब को रेगुलर लेटर लिखता रहा जी। मैंने उनको कहा, आगाह किया जी। जब तक मैं पार्टी प्रेसिडेंट था, मेरा काम था लोगों को मान सम्मान देना, ना कि लेना जी। लेते तो आप तब हैं जब आप किसी का मान सम्मान करेंगे। अगर लोग मेरे साथ जुड़े हुए थे तो किसी बात से जुड़े हुए थे, अगर मैं उनको प्यार करता था, अगर मैं उनके साथ खड़े होता था, अगर वो मेरे साथ खड़े होते थे, ये होता है मान सम्मान। ये तो नहीं कि मैं किसी को मीटिंग में नहीं बुलाता था। चावला साहब को तो मैं फोन करके बुलाया करता था,
अब मैं ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ ये बात, मेरे सामने आ जाए, बैठ के डिबेट कर लें कि मैं उनको फ़ोन करके बुलाता था या नहीं। उन्होंने एक बार मुझे फ़ोन किया, वो भी अपने ऑफिस बॉय से कराया कि जी मीटिंग है आ जाना। मैंने कहा चावला साहब को कहना कि जैसे मैं खुद फ़ोन करता था, मैं एक्स प्रेसिडेंट हूँ, अगर एक एक्स प्रेसिडेंट के साथ ऐसा बिहेव होगा, आप बात आपके पॉइंट वाली बात पे आता हूँ मैं, अगर एक एक्स प्रेसिडेंट के साथ ऐसा हो रहा है तो एक आम वर्कर का आज की डेट में क्या हाल हो रहा है। और मैंने 5 अभी बोलना शुरू किया है, पिछले आप देख लीजिए 10-15 दिनों से मैं 1 महीना साइलेंट रहा, एक भी मेरी खबर दिखा दीजिए। हाँ, उससे पहले मैं कोविड के दौरान बोला तो शहर के मुद्दों के ऊपर बोला। जितने आज हॉस्पिटल्स के खिलाफ मुहिम चलाई वो मैंने चलाई, मैंने लेटर लिखा सबसे पहले गवर्नर को। तो हमने काम के लिए, तो वो बोलना तो कोई गुनाह नहीं है, एक्स प्रेसिडेंट हूँ मैं आपकी बात बीच में काट रहा हूँ। मेरा जो पॉइंटली क्वेश्चन है वो ये है कि आपने कहा कि पार्टी में एक ही आदमी, आपके जो साथी हैं दूसरे, जो आपके साथ जो इलेक्शन में भी आप नगर निगम के इलेक्शन में आपने उन 2-4 लोग जो भारद्वाज हैं दूसरे, उनको टिकट भी दिलवाई, मोदगिल है, और वो लोग भी शरेआम बोल रहे हैं। आपकी एक डिबेट मैंने देखी है जिसमें आपने ये हरियाणा न्यूज़ के साथ शायद वो डिबेट थी, उसमें भी उन्होंने भी कहा है कि अधिनायकवाद था, एक ही आदमी को पार्टी में हर जगह बुलाया जाता है, चाहे वो प्रेस नोट देना है उसमें भी उनका ही नाम दिया जाता है, उनके बेटों को आगे लाया जाता है। मैं पॉइंटली ये बात जानना चाहता हूँ कि क्या आप इसमें, जब आप उसमें प्रधान थे, आपको भी ऐसा रेल का जो स्कैंडल हुआ उसमें आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे, या उनका जो अधिनायकवाद था उससे परेशान थे आप? अब मैं बताऊं, मैं बंसल साहब के ऊपर इतना विश्वास करता था। मेरी बेटी को पीजीआई से छुट्टी हुए थोड़े दिन हुए थे जी, जब रेल कांड हुआ है। 2013 में हुआ, 2012 में मेरी बेटी का एक्सीडेंट हुआ था। मैं आपको बता दूं कि मैं लाठियां लेके लड़ा हूं बंसल साहब के लिए, जब उनके घर का घेराव 2 दिन लगातार हुआ, क्योंकि मुझे विश्वास था पवन बंसल जी के ऊपर। लेकिन आज वो विश्वास पूरे शहर को नजर आ रहा है कि क्या क्या हो रहा है इस शहर में। परिवारवाद की बात है, परिवारवाद अगर नहीं है आज की डेट में, पूरी कांग्रेस में नहीं है, मैं आई कैन कोट द नेम्स बट आई डोंट नॉट वांट, बिकॉज देयर आर सर्टेन लिमिट्स। आप पदाधिकारी हैं, नहीं कई चीजें, पदाधिकारी कोई पारिवारिक पदाधिकारी हैं? क्यों नहीं है जी, बनाए गए हैं, बिल्कुल बनाए गए हैं। मैं आपको लिस्ट दे सकता हूँ मैं, लेकिन आज अगर आप कहें डिबेट में, मैं बोलना नहीं, इस टीवी डिबेट में मैं बोलना नहीं चाहता कहीं भी कुछ भी ऐसा कि किसी को हर्ट करूँ, क्योंकि मैं हर्ट हुआ हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता मैं किसी के सेंटिमेंट्स को हर्ट करूँ, किसी की पॉलिटिकल लाइफ को हर्ट करूँ, ठीक है ना। लेकिन आज जो हो रहा है पार्टी में पिछले 5-6 महीनों से, मैं सिर्फ उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने कहा कि मैंने तो मान सम्मान देना था एज ए प्रेसिडेंट, मैंने दिया। आज क्यों लोग रिजाइन कर रहे हैं, आज क्यों रेजिग्नेशन हो रहे हैं, आज क्यों लोग छोड़ के पार्टी जाने लगे हैं? मेरे टाइम पे कितने लोग आम आदमी पार्टी में गए थे, आज 40 आ चुके हैं। छबरा साहब ये बताइए, आप चलो नहीं कुछ कह रहे हैं, आपके जो साथी हैं जिसका मैंने नाम लिया मुदगिल का या भारद्वाज, वो जो कह रहे हैं, मेरे पास उनके क्लिप्स हैं, आप कहो तो मैं दिखा भी देता हूँ आपको। वो जो कहते हैं कि पदाधिकारियों में भी उनको शामिल किया जाता है, परिवार को बीच में ऐसे किया जाता है, आप अपने जो वो सहयोगी जो अभी आपके साथ पार्टी में भी चले गए हैं, उनकी बात की तायद करते हैं कि नहीं करते? देखिए, मैं बिल्कुल उनके साथ खड़ा हूँ। जो वो बोल रहे हैं कुछ सोच समझ के बोल रहे हैं, बिना, अगर आपको कुछ गलत लगता है आप डिफेमेशन केस की तरफ जाइए ना, क्यों नहीं जाते? केजरीवाल साहब के खिलाफ कितने केस डाले पंजाब इधर इन लोगों ने, औरों के खिलाफ, लीडरों के खिलाफ कितने केस डाले, क्यों नहीं जाते? अगर आपके पास कोई ऐसा गलत हो, वो बोल रहे हैं, गलत बयानी कर रहे हैं, तो गलत बयानी के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। क्यों नहीं कांग्रेस उठा रही है आज? क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रहे अपने लीडर को? सिर्फ लीडर को सिर्फ इतना ही सोचता है, वहाँ की कांग्रेस को ये सोच रहा है कि प्रदीप छाबड़ा के साथ लड़ो। अरे लड़ाई लड़नी है तो भारतीय जनता पार्टी के साथ लड़ो, वहाँ की मेंबर पार्लियामेंट किरण खेर के खिलाफ लड़ो, उनके मेयर के खिलाफ लड़ो, उनके प्रशासन के खिलाफ लड़ो जो जातियाँ कर रहे हैं लोगों के साथ। आप प्रदीप छाबड़ा के खिलाफ थोड़ी इलेक्शन लड़ना था, आपने इलेक्शन लड़ना बीजेपी के खिलाफ। लेकिन अब जब प्रदीप छाबड़ा को टारगेट कर दिया गया तो मैं भी लाइन में हूँ, मैं भी सामने खड़ा हूँ, मैं भी एक पार्टी में हूँ आज, और बिल्कुल डट के मुकाबला करूँगा। वो ठीक है, पार्टी के में डट के मुकाबला आप जरूर करेंगे, लेकिन आपने एक सीधे तौर पे उस बात का आंसर नहीं दिया है। आप कह रहे हैं कि मैं डिबेट में बोलना नहीं चाहता हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपके साथी जिन बातों से परेशान रहे हैं, परिवार को जो आगे लाने की बात थी, या डिक्टेटरशिप थी, या पार्टी में किसी एक लीडर की, या रेल के स्कैंडल की वजह से पार्टी में दमक उठता था लोगों का, तो उस वक्त जब आप पद पे आसीन थे या दूसरे साथी भी आपके साथ थे, उस वक्त कोई आवाज़ ऐसी आप लोगों की तरफ से तो आपको लिस्ट दिखा दूं?
आपको मैं दिखा दूं जी कि एक परिवार के 2-2 बंदे आज 133 की लिस्ट में हैं। जी। मैं दिखा मैं सकता हूँ, particularly मैं एक सबको प्रश्न दिखा करना सकता चाहता हूँ कि अगर वो मैं- परिवारवाद नहीं है तो क्या है वो। मैं आप अभी जब आप इस बात पे आ रहे हैं, दो हम जो व्यक्ति जो मुख्य रूप से हम कह सकते हैं, पवन बांसल और सुभाष चावला, क्या आप इनके परिवार के लोगों के नाम उस 133 की लिस्ट में हैं उनके? बस इतना नाम नहीं चाहता मैं, कोई नाम बताएं। देखिए, नाम डाले किसने हैं? इन दोनों ने। अगर कोई मुकर जाए तो बात अलग है, अपने ऊपर लेने के लिए बात राजी हो जाए। नाम अब डाले हैं, उनके किसने? नाम हैं बीच में किनके? 133 में इनके परिवार के लोगों के नाम अभी हैं परिवार या नहीं है? बस परिवारवाद वैसे ही चल रहा है तो नाम की जरूरत क्या है वो तो उनको? ऊपर से चल रहा है। नाम तो जब उनको इतने इतने बड़े पद मिले हुए हैं तो वो उनको बच्चों को नाम देने की, पद देने की जरूरत नहीं होती, उनका नाम ही बहुत होता है। अच्छा, उन्होंने ठीक आपने है। उनको क्लीन चिट दे दी। नहीं, आप- क्लीन चिट मैं नहीं दे रहा, बिल्कुल नहीं दे रहा, बिल्कुल गलत किया उन्होंने। जेन्युइन पार्टी का वर्कर आज मारा फिर रहा है, कभी टिकट के लिए, कभी पद के लिए, और उनको किस तरह से उनका इस्तेमाल किया जा रहा आप है। परिवारवाद के खिलाफ हैं, बिल्कुल परिवारवाद के खिलाफ है। तो आप सोनिया गांधी प्रियंका को लेकर बैठी हैं या राहुल गांधी आए हुए बैठे हैं बीच में, क्या वो परिवारवाद नहीं है? देखिए, आप कंपैरिजन हम लोग करें जी। तो ऐसे तो बीजेपी में सारे लीडरों के बच्चे बीजेपी के साथ, मैं तो बीजेपी की तरफ से मैं आपकी कांग्रेस की तरफ नहीं ले रहा हूं। मैं कांग्रेस की भी तरफ से कह रहा हूँ और जी। बीजेपी की तरफ से भी कह रहा जी हूँ। जी ऐसी बात नहीं है, अगर वकील अपने बच्चे को वकील बनाना चाहता है बना ले, लेकिन वो एरोगेंसी में ना हो, जी वो एक कैपेबल आदमी हो। जी अगर लीडर कैपेबल है, अगर प्रियंका गांधी में कैपेबिलिटी है तो वो आगे आए, अगर राहुल गांधी में कैपेबिलिटी है तो वो आगे आए, किसने रोका है? जी। लेकिन अगर आप जबरदस्ती अपने बच्चों को आगे लाएं और वो फेलियर कर दे या आपको ही फेल कर दे वहां पे अपनी एरोगेंसी से, अपनी बातों से, ठीक है ना, पुत्र मोह तो हमेशा सोनिया का बर्बाद करता है सोनिया का बाकियों राहुल का गांधी। बाकियों का आप पूरी देश की राजनीति को हम लेके चलेंगे। देखिए, गांधी परिवार के एक एक्सेप्शनल केस है, देश की आजादी से लेके दूसरे की अपराध उनका है। को मैं आज आप उनको genuine मैं आज बताकर उनको- अपने अपराध देखिए, को थोड़ी साबित कर सकते मैंने हैं। उस पार्टी में 35 साल बिताए, ना मैं उनके खिलाफ बोलना चाहता हूँ, ना मैं उनको प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, लेकिन जो कैपेबल है लोग अपने आप उसको चुनेंगे। कैपेबिलिटी पब्लिक ने देखनी है, जनता ने देखनी है, कौन जन सेवा कर सकता है, कौन देश के काबिल है, कौन देश को बचा सकता है, किसके लिए देश प्राथमिकता है। वो सिर्फ उन बातों को लेकर के हमें चुनने चाहिए नुमाइंदे, चाहे वो किसी लीडर का बेटा हो, किसी लीडर का रिश्तेदार हो। लेकिन अगर आप बिल्कुल नालायक आदमियों को आगे ले आएंगे, जबरदस्ती थोपेंगे, हैं खुश करने के लिए लीडर को, उसके बच्चों को आगे ले आएंगे, वो गलत बात है। हम इसको जो डिबेट जो है वो गर्मा गर्म हो रही है, इसको थोड़ा हल्के फुल्के अंदाज में लेकर आते हैं। आइए देखते हैं छाबड़ा साहब की जो चंडीगढ़ के लिए की हुई कुर्बानियां हैं, जो संघर्ष हैं, उनकी एक झलक। तो ये थी कुछ झलकियाँ मिस्टर छाबड़ा की, जो चंडीगढ़ के लिए संघर्ष और कुर्बानियों की। फिर आते हैं तीसरे सेगमेंट में। छाबड़ा साहब, आप अभी चाय के बातचीत में कह रहे थे कि मैं और भी कुछ ऐसी बातें ऑन रिकॉर्ड बता सकता हूँ। मैं अपना प्रश्न ही ना करूँ, पहले आप शुरू हो जाइए। देखिए, सबसे पहले मैंने आपको एक बात बताई जी कि मेरे खिलाफ नारेबाजी हुई कांग्रेस में। जी उसी दिन क्या हुआ कि 10 लोगों को उठा के मेरे खिलाफ बुलवाया गया और क्या क्या इल्जाम नहीं मेरे ऊपर लगाए गए। जी लेकिन सबसे बड़ा इल्जाम, क्योंकि मैंने एक सवाल किया था कि एक भारतीय जनता पार्टी के लीडर का बच्चा सीधा हमने पार्टी में सेक्रेटरी बना दिया, उसको यूथ कांग्रेस में लाते, उसको एनएसयू में लाते, ऐसी भी उसकी एज थी। तो अगर ये सवाल मैंने चावला साहब को लिख के भेज दिया तो क्या गुनाह किया था? जी उसके बदले में मुझे क्या मेरे बारे में बोला कि इसके बाप ने प्रदीप छाबड़ा की बेटी के लिए 17 सेक्टर में हवन किया, 12 काउंसलर आए। जी आप बताइए, जो बेटी मेरी 9 साल से बेड पे पड़ी है, जी उसको मीटिंग में जिक्र करने का जरूरत थी? बिल्कुल गलत है।
तो मैं हार्ट नहीं होऊंगा तो क्या होऊंगा जी? हम अपने चैनल ऐसे के लोगों के साथ माध्यम में से चल ये सकता हूँ। बताना चाहेंगे कि छाबड़ा साहब एक पिता के रूप में दुनिया जानती, चंडीगढ़ में बहुत लोग जानते हैं कि जो कुर्बानी और सेवा ये अपनी उस बेटी के लिए कर रहे हैं जो दुर्घटनाग्रस्त हुई दुर्भाग्य से, ये सभी जानते हैं। और किसी के बारे में ऐसी पारिवारिक जो बात है किसी के कहना निंदनीय है, ये हम अपने चैनल की ओर से भी कहना चाहते हैं। जी सर। तो मैं उस दिन असली हर्ट हुआ हूँ, तभी मैं अगले दिन ही दिल्ली चला गया। जी। फिर मैंने कहा नहीं, अब कांग्रेस में शायद मुझे ये निकालना चाहते हैं। जी। फिर एक दिन पहले उसी जी। दिन मीटिंग में एक फैसला कर लिया गया कि प्रदीप छाबड़ा को शो कॉज नोटिस के पार्टी से निकालना है। अखबारों में बहुत बड़ी बड़ी खबरें लगी। जी। मैं निकलता तो अच्छा था या मैं चले जाता तो अच्छा था। जी। अगर मुझे कहीं से धक्के मार के निकाला जाए वो अच्छा था, जी। या मैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट रखते हुए खुद ही बाहर कदम रख लेता तो वो अच्छा था। जी। तो मेरा फैसला जो है मैंने बड़ा सोच समझ के किया है। मैं आज आम आदमी पार्टी में हूँ। मैं अरविंद केजरीवाल जी को फॉलो कर रहा हूँ, उनकी आइडियोलॉजी को फॉलो कर रहा हूँ, क्योंकि उनके लिए देश पहले है, जनता पहले है। लेकिन मैंने कांग्रेस की आइडियोलॉजी में ऐसा कभी नहीं देखा था जो मैंने वहाँ पे देखा है। उन्होंने सिर्फ दो बातें की, देश की बात की, लोगों की सेवा की बात की। और मैंने जो दिल्ली में देखा, गोपाल राय जी जैसे मंत्री नैनो कार में आ रहे हैं, सरकारी गाड़ियाँ मिलने के बाद वो अपनी कार चलाते हैं। मैंने देखा किसी एमएलए के पास कोई गनमैन नहीं है। मैंने देखा केजरीवाल जी इनोवा में जा रहे हैं, मर्सिडीज में नहीं जा रहे, उसमें लैंड क्रूजर में नहीं जा रहे, पजारो में नहीं जा रहे, वो इनोवा में जा रहे हैं एक चीफ मिनिस्टर। मतलब उनकी सिंप्लिसिटी देख के उनका मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैं आज आम आदमी पार्टी में हूँ। फिर मैंने उनको ये बोला कि अगर हमें ग्रास रूट पे चलना है तो हमें नगर निगम का चुनाव लड़ना होगा। प्रदीप जी, हम पॉलिटिक्स से हट के थोड़ा सा अपना रुख दूसरी ओर करते हैं। एक ही बार मैं प्रश्न करूंगा आप चंडीगढ़ के बारे में, जो आपका विजन है वो आप बताइए। चंडीगढ़ में पानी के जो रेट हैं उनको लेकर आप भी बीच में थे, आंदोलन किया, चंडीगढ़ कांग्रेस ने भी किया। चंडीगढ़ में सेटअप नहीं है कोई निर्वाचित प्रतिनिधियों का जैसे कि दूसरी जगह पे होता है। ये यूनियन टेरिटरी एक यूनिक किस्म की ऐसी यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे लोकतंत्र मैं मानूंगा कि वर्चुअली नहीं है, क्योंकि होम मिनिस्ट्री के अंडर सीधे आते हैं और एक मेंबर पार्लियामेंट होता है जिसकी कई बार प्रशासन से बनती है नहीं बनती है। नंबर एक, चंडीगढ़ की ऐसी समस्याएं जैसे CHB की बहुत सी प्रॉब्लम है, मकानों के ऊपर दूसरी मंजिलें बनाने की, या उनमें जो उन्होंने कई तरह के इरेक्ट किए हुए चीज़ें हैं, बूथ के ऊपर कई मंजिल बनाने की बात है। और चंडीगढ़ में जो ये सेटअप की बात है, यहाँ पे एक एडवाइजरी कमेटी होती है, वो भी डिफंक्ट कमेटी रहती है, कोई काम नहीं करते। इन सभी बातों को लेकर आपका क्या विजन है और आम आदमी पार्टी की ओर से आप इन मुद्दों को कैसे उठाएंगे, बहुत संक्षिप्त में बताइए। देखिए, सबसे पहले तो चीफ कमिश्नर की पोस्ट जैसे पहले होती थी बहाल होनी चाहिए जी। हमें प्रशासक के वाहन से निकलना पड़ेगा जी। दूसरी बात, यहाँ मेयर इन काउंसिल होनी चाहिए जी। जहाँ मेयर के पास पूरे अधिकार होने चाहिए, जैसे चुने हुए नुमाइंदों के होते हैं, जैसे विधानसभा में होते हैं जी। उसी तरह मेयर इन काउंसिल होनी चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पे विधानसभा बना दी गई तो बहुत सारे टैक्सेस और भी लग सकते हैं जी। वो हम अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो मेयर इन काउंसिल में हमें टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जी। तीसरा सबसे बड़ा है डेवलपमेंट का मुद्दा। जी। जो चंडीगढ़ पहले था, चंडीगढ़ वही रहना चाहिए था। चंडीगढ़ जो ली कार्बुजी ने प्लान किया था, जी। हम चाहते हैं उसी तरह से रहे। साफ सुथरा चंडीगढ़ हो, अच्छी सड़कें हो, अच्छे गार्डन्स हो, अच्छी पानी की सप्लाई हो, हर चीज में हम लोग नंबर 1 आते थे, रैंक में नंबर 1 आते थे। मेरे टाइम पे आए हैं, वाटर सप्लाई सीवरेज में हम नंबर 1 आए थे, सैनिटेशन में आए थे, और कई चीजों पे हम लोग नंबर 1 आते रहे हैं। ठीक है ना, वाटर सप्लाई में नंबर 1 आते रहे हैं। लेकिन आज हम पिछड़ते जा रहे हैं, हम 20वें रैंक पे हैं, कभी 22वें रैंक पे हैं, हम हर चीज में पिछड़ते जा रहे हैं। इसका रीजन है कि यहाँ पे कोई चुने हुए नुमाइंदों का सेटअप नहीं है। आपकी लीस्ट इंटरफेरेंस है, जो ऑफिसर डेपुटेशन पे आता है वो 3 साल में अपना एजेंडा लेके आता है, उसको लागू करके वो चला जाता है। लोगों की समस्याएं ज्यों की त्यों खड़ी हैं, चाहे गांव में लाल डोरा की हो, चाहे हाउसिंग बोर्ड की हो, चाहे बूथों के ऊपर सेकंड फ्लोर बनाने की हो, इन सब चीज़ों का कुछ ना कुछ रोल जो होता है वो होम मिनिस्टर का होता है। तो इसलिए मेयर इन काउंसिल की जरूरत है। जी, मैं यहाँ पे इसको समअप करते हुए अपनी बातचीत को अंतिम एक प्रश्न आपसे करना चाहूँगा। नगर निगम का चुनाव सिर पे है 2022 में होने को, आम आदमी पार्टी क्या एजेंडा लेकर चल रही है और आपकी क्या आप संभावनाएं देखते हैं अपनी पार्टी की अगले चुनाव? देखिए, मैं तो अभी 4 दिन हुए हैं मुझे, मैं अपने पुराने साथियों के साथ
प्रेम गर्ग जी, चंद्रमुखी शर्मा जी और जितने वॉलंटियर्स हैं जी, हमारे आम जी, आदमी पार्टी जी, के, या जितने भी पदाधिकारी पहले बने हुए हैं, जी उनके साथ एक जल्दी मीटिंग करने जा रहा हूँ। मीटिंग के बाद मैं अरविंद केजरीवाल जी और हमारे जो इंचार्ज हैं सरदार जरनैल सिंह जी एमएलए हैं तीसरी बार, वो भी दिल्ली से, उनसे डिस्कस करने के बाद जी। हम लोग 31 अगस्त से पहले कोशिश करेंगे ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप भी कंप्लीट करें, जी। और जो चीज़ें हम लेके आना चाहते हैं चंडीगढ़ में, जितने अधिकार चंडीगढ़ प्रशासन के पास है, जो हम अपने केंद्र सरकार से बाहर निकल के कर सकते हैं, उनके हम चंडीगढ़ वासियों के उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कई चीज़ें जो कॉर्पोरेशन के अंडर हैं अभी पूरे डिपार्टमेंट नहीं है, जी कुछ चीज़ें आई थी वो भी वापस चलेगी, स्कूल वापस चलेगी, हम बड़ी मेहनत से लाए थे प्राइमरी स्कूल्स को, और कुछ चीज़ें और थी, हेल्थ प्राइमरी हेल्थ तो थी वो भी चलेगी वापस। तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं प्रशासन की दखलंदाजी अभी भी बहुत ज़्यादा है। जी तो हम कोशिश करेंगे आम आदमी पार्टी की तरफ से आम आदमी की सरकार बने, आम आदमी की नगर निगम बने, आम आदमी को फायदा हो। धन्यवाद। अपना प्रदीप जी, आप हमारे चैनल में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत शुभकामनाएं कि आप अपनी पार्टी में आप उज्जवल भविष्य हो आपका, और आपकी बेटी की भी जो है हम जो उपचाराधीन है उसके शीघ्र स्वास्थ्य की जो है इस चैनल की ओर से कामना करते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद कुछ। तो ये थे प्रदीप छाबड़ा, जो हाल ही में शामिल हुए हैं नए एजेंडे लेकर, नए उद्देश्य लेकर चंडीगढ़ के लिए आम आदमी पार्टी में। हम फिर मिलेंगे किसी नई शख्सियत के साथ। इसी के साथ हम अपनी बातचीत को यहीं विराम देते हैं। आप देखते रहिए राष्ट्रीय खबर टीवी और पढ़ते रहिए राष्ट्रीय खबर हमारी नज़र। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें राष्ट्रीय खबर टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।